अंकिता ना घर की ना बिग बॉस की। घर से भी हारी और बिग बॉस से भी हारी। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्योंकि देखा गया है कि जब से वो बिग बॉस के घर में आई थी, तो एक गेम नहीं देखने को मिली थी, उनके रिलेशन यहाँ पर देखने को मिले थे। कभी विक्की जैन से लड़ाई, फिर उनकी मम्मी आई तो उसका प्रेशर, उनकी सास आई तो उनकी बातों का प्रेशर, उसके बाद कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल गई, उसका प्रेशर। तो उसी में ही वो अंकिता इतनी उलझ गई कि उनकी सास ने भी बहुत सारी बातें बोली। उसकी वजह से वो कहीं न कहीं डर में थी और उनका गेम थोड़ा स्लो होता हुआ नज़र आया। विकी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा और पॉसेसिव हो गई। विकी को लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा और इनसिक्योरिटी होने लगी और लग रहा था कि वो बिग बॉस जीतेंगी, बिग बॉस भी नहीं जीती। चलिए, जो अंकिता है उनकी जर्नी को थोड़ा-सा यहाँ पर फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि अंकिता ने क्या किया। अंकिता आई बिग बॉस 17 के घर में अपने हस्बैंड के साथ, विकी जैन के साथ आई थी। क्योंकि खबरें आ रही थी कि अंकिता को इस शो के लिए काफ़ी बार बुलाया गया, बाकी बिग बॉस सीज़न्स के लिए बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आ रही थी। वो सिर्फ़ इसलिए आई क्योंकि विकी को शौक था, विकी बिग बॉस देखते थे, उन्हें शौक था कि हाँ, मुझे जाना है, इसलिए अंकिता आई। कहीं न कहीं एक वो पॉइंट था। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए। शुरुआत में देखने को मिला कि हाँ, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन फिर इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई, इन दोनों ने एक-दूसरे को अब्यूज़ किया। अंकिता ने मज़े-मज़े में चप्पल मार दिया, थप्पड़ मार दिया। विकी ने भी एक बार ऐसा लगा कि हाँ, अंकिता को थप्पड़ मारने वाले, अब एक्चुअल में वो क्या था, वो तो विकी ही जानते हैं, अब वो सबके सामने तो बोलेंगे नहीं कि हाँ, मैं उसको थप्पड़ मारने वाला था। बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट सामने आए जहाँ पर ये दोनों एक-दूसरे को अब्यूज़ करते हुए नज़र आए, एक-दूसरे को बोलते हुए नज़र आए। मतलब अंकिता की तरफ से ज़्यादा था कि हाँ, अब तो मैं तुझसे डाइवोर्स ले लूँगी, हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सारी बातें सामने आई थी। अंकिता और विकी कहते हैं कि हम बाहर ऐसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअल में पता चल रहा है कि रिलेशनशिप कैसे होता है। ये सब चीज़ें तो ठीक थी, ये दोनों मैच्योर थे तो इन दोनों को पता था कि हाँ, ये चीज़ें हैं, हम दोनों बाद में सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन घर के बाहर उनका एक और घर था जहाँ पर जो उनकी सास थी, उनके जो ससुर थे वो इतने वोकल नहीं थे। वो कहते हैं कि हम बिलासपुर से आए हैं, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है और उनका जो देखने का नज़रिया था विकी और अंकिता के रिलेशनशिप को, वो बहुत ज़्यादा अलग था। ये बात बाद में भी उठाई गई। जब इन दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए, तो फिर अंकिता की मम्मी को बुलाया गया, विकी की मम्मी को बुलाया गया और यहाँ पर देखा गया कि जो विकी की मम्मी थी, वो बिकी बेटा, बिकी बेटा तो समझदार है। वो अपनी बिकी बेटा को ज़्यादा फ़ेवर कर रही थी। ये बात अंकिता को पसंद नहीं आई और आंटी जी को ये लगा कि भाई अंकिता ने उसको चप्पल मारी है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ तो जो पति होता है उसे देवता माना जाता है, आप पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये बात फिर अंकिता को थोड़ी-सी ट्रिगर करने लग गई। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम अपने रिलेशनशिप को सुधार लेंगे, लेकिन फिर लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर जब फैमिली वीक आया तब और ज़्यादा बातें खुल कर आई। यहाँ पर वो वाले रूम में क्या नाम है उस रूम का? थेरेपी रूम, हाँ, थेरेपी रूम में अंकिता की सास और अंकिता को बिठाया गया कि आपसी बातें कर लो भाई, जो करनी है, हम किसी को बाहर कंटेस्टेंट्स को नहीं बताएँगे। तो यहाँ पर विकी की मम्मी ने बोला कि जब तुमने चप्पल मारी थी ना, तो हम विकी के पापा ने फ़ोन किया था तुम्हारी मम्मी को और पूछा था क्या तुम भी अपने पति के साथ ऐसा करते हो? तो जिसके बाद अंकिता की लाइफ़ में, या कह लीजिए बिग बॉस की जर्नी में जो चेंज देखने को मिला है, वो इतनी ज़्यादा पॉसेसिव हो गई और वो उस बात के लिए सॉरी बोलने लगी जिसकी उन्होंने गलती भी नहीं की थी। सलमान सर ने बोला, "क्या यार तुम बारी-बारी सॉरी बोल रहे हो, तुम उस बात की सॉरी बोलो जो तुम उस बात के लिए माफ़ी माँग रहे हो जो तुमने की नहीं।" और यहाँ पर कहीं न कहीं विकी की जो सास थी उनको भी इनडायरेक्टली कहा कि आप थोड़ा इतनी सारी बातों में इन्वॉल्व मत होइए, आपको उसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में इतने अप एंड डाउन देखने को मिले और उसके बाद अंकिता को लगा कि जिस तरह उन्होंने अपने पास्ट रिलेशन सुशांत सिंह राजपूत को खोया, कहीं न कहीं वो यहाँ पर विकी को भी ना खो दें। अब देखा जाए तो ज़्यादा मुद्दा तब गरमाया जब विकी की जो मम्मी थी, यानी कि अंकिता की जो सास थी, उन्होंने बाहर जाकर इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि अंकिता से तो हम विकी की शादी ही नहीं करवाना चाहते थे, ये तो विकी की चॉइस थी और जब उनसे पूछा गया कि वो सुशांत का नाम लेती हैं, तो
पता है क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि सिंपैथी के लिए कर रही होगी और इसके बाद सब हैरान थे कि आंटी जी बोल क्या रही हैं और सब लोगों ने कमेंट करके ये मेजॉरिटी कमेंट्स यही थे कि आंटी जो है वो रेड फ्लैग है, ऐसी सास किसी की भी ना हो। उन पर बहुत ही ज़्यादा आरोप भी लगे थे, लेकिन जब इस बारे में डिस्कशन हुई, सलमान सर ने वीकेंड के वार पे सब घरवालों को बुलाया तो यहाँ पर उनकी सास तो आई नहीं, भाभी आई तो भाभी ने कहा नहीं वो उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर इन बातों को थोड़ा वो नहीं वोकलाइज़ नहीं किया जाता, वो मस्ती कर रहे हैं, वो हमें पता है और वो ठीक हो जाएँगे, वो पता है। लेकिन उनके दिमाग में तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन विकी की मम्मी ने जो बोला उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा गरमा गई थी। अब देखते हैं कि घर से बाहर जाकर क्या होता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि लग रहा था कि अंकिता जीत जाएगी, एक साइड पर सलमान सर बीच में होंगे, एक साइड पर अंकिता होगी, दूसरी साइड पर मुनव्वर होंगे और दोनों में से ही किसी का हाथ उठाएँगे, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। जो अंकिता थी वो तो चौथे पोज़ीशन पर ही आकर वो खिसक गई और 4th पोज़ीशन पर अंकिता का नाम यहाँ पर था कि आप रेस से बाहर हो गई हैं। तो सलमान सर को भी शॉक लगा कि यार अंकिता कैसे बाहर हो सकती है? उसको तो काफ़ी ज़्यादा वोट्स भी मिल रहे थे। सलमान सर भी हैरान हो गए थे, बाकी फैन्स भी हैरान हो गए थे। उन्हें लगा था मनारा से तो ऊपर ही जाएँगी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं लोग कि ना वो बिग बॉस की रही, अब घर जाकर उनके साथ क्या होगा, ये जो बातें सुनने को मिल रही हैं, उसके बाद क्या होगा, ना वो घर की रही। क्या आपको भी यही लगता है कि अंकिता का कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है? बाकी आपको क्या लगता है कि अंकिता डिज़र्विंग थी बिग बॉस 17 के विनर के लिए या फिर नहीं मुनव्वर जो हैं वो सही है? इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तमाम ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।